लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 6 ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस का ये पहला वीडियो है। 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी। ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस, फैमिली ऑफ सरफेसेस दिया रहेगा, दूसरी ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस निकालना रहेगा। f of x y z equal to c. Number 1, given family of surfaces, given family of surfaces, we have to find another family of surfaces orthogonal to this family. वेक्टर डिफरेंशिएशन में आप ग्रेडियंट के बारे में पढ़े हुए हैं। ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होता है लिविल सरफेस का। वी नो दैट नेबुला एफ यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इज नॉर्मल वेक्टर, इज नॉर्मल वेक्टर to the surface 1। इस चीज को और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं सी ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, या सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं सी ग्रेडियंट वेक्टर डिफरेंशिएशन। प्लेलिस्ट का नाम है वेक्टर कैलकुलस, या ऐसे लिख दें वीडियो नंबर 14 ऑफ वेक्टर कैलकुलस। ऐसा। नाउ delta f, which is del f upon del x I cap plus del f upon del y j cap plus del f upon del z k cap। ठीक ना, यही ग्रेडियंट होता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस चैप्टर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय आपने कॉन्सेप्ट लिया होगा, जाना होगा, कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के फॉर्म में यदि लिखा हुआ है तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही लाइन के डी आर्स होते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ नॉर्मल्स टू 1। यदि कोई यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हो तो आई जे के कोफिशिएंट्स उस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही लाइन के डीसीज होते हैं। अगर यूनिट वेक्टर लिखा हो तो, और वेक्टर लिखा हो तो फिर वो डी आर्स होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस प्लेलिस्ट की का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देख लो, उसी में सब बातें दी गई है। वी हैव टू फाइंड सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू 1। वी हैव टू फाइंड सरफेसेस orthogonal to 1। Let those surfaces be given by, let those surfaces be given by z equal to phi of x y। Number 2, again
लेट g ऑफ एक्स वाई जेड, इसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई ऑफ एक्स वाई माइनस जेड से, और इक्वल्स टू 0 लिख दिए। तो ये हो गया g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यानी कि फाई ऑफ एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, यानी कि फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जेड। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। देन नेबुला जी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक, इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, तो ये होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप। डेल जी अपॉन डेल वाई होगा डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड होगा -1, तो हो जाएगा माइनस के कैप। फिर यही कॉन्सेप्ट डी आर्स वाला यहां पे लगा, दिस इंप्लाइज दैट डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई -1 आर डी आर्स ऑफ नॉर्मल्स टू 2, डी आर्स ऑफ नॉर्मल्स टू 2। ये गिवन फैमिली है, इसके नॉर्मल के डी आर्स ये हैं, सरफेसेस हैं सब। फिर हम ऑर्थोगोनल सरफेसेस के क्वेश्चन ऐसा मान लिए, तो इसमें नॉर्मल के डी आर्स ये हैं। अब ये कंसेप्ट आपको मालूम ही होगा कि दो सरफेसेस ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब कॉमन पॉइंट्स पर टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर हो। 2D में एक कंसेप्ट कर्व के लिए होता है, दो कर्व ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। इसी को जनरलाइज करिए, दो सरफेसेस ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, और दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल्स का एक सेट ये है नॉर्मल के डी आर्स का, और ऑर्थोगोनल फैमिली में नॉर्मल के डी आर्स का ये है। चूंकि ऑर्थोगोनलिटी है, परपेंडिकुलरिटी है, इसलिए इस पे परपेंडिकुलरिटी का डेफिनेशन ठोक दीजिए। हाँ, थोड़ा इसको और एक चीज करना था, दैट इज अब फाई बराबर जेड है ना, फाई बराबर जेड है, तो हो जाएगा ऐसा करते, थोड़ा मिटाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस मजा नहीं आ रहा। इक्वल्स टू, यही फाई की जगह जेड लिख दें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस के कैप। लॉजिक लिख दें, सिंस फाई इक्वल्स टू जेड, ये लिखा हुआ। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ये आ गया। अब लिखो इंप्लाइज दैट पी क्यू -1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल्स टू 2। सारा कंसेप्ट हम समझा दे रहे हैं कि जो वर्किंग मेथड डिजाइन किया जाने वाला है वो किस कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। वी नो दैट टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल, वी नो दैट two surfaces are orthogonal if
टेंजेंट प्लेन्स, if tangent planes at common points are perpendicular, दो प्लेन एक दूसरे को काटेंगे तो कॉमन पॉइंट इकलौता नहीं होगा, बहुत सारे होंगे ना, लेकिन कर्व एक दूसरे को काटेगा तो कॉमन पॉइंट इकलौता होगा, अकेला एक। ऑल्सो वी नो दैट two planes are perpendicular, if their normals are perpendicular. Thus we have नॉर्मल के डीआर्स दोनों सिस्टम के मालूम है आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू पी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू क्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0 implies that कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q, ये ऐसे लिख लें, दैट इज अर्थात, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये कहने का मतलब है क्यू क्यू इक्वल टू आर। ये अब इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्विंग इट बाय लेग्रांज मेथड, वी गेट family, orthogonal family, of one, ये प्रोसेस इसका। तो वर्किंग मेथड क्या हुआ, सरफेस दिया है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे, उसको ऐसे लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। वर्किंग रूल, f of x y z equal to c, given family of surfaces, we find del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z. We write differential equation of orthogonal surfaces, del f upon del x into p plus del f upon del y into q equals to del f upon del z, that is pp plus qq equals to r. Solving it, we get orthogonal family, ये वर्किंग रूल डिजाइन हो गया। सिद्धांत आपको हमने बस अब समझा ही दिया।
अब भाई इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से हम इलस्ट्रेट कर दें, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। To find the surface which intersects the surfaces of the system, z into x plus y equals to c into 3z plus 1 orthogonally, and which passes through the circle, x square plus y square equals to 1, z equals to 1। तो इसमें ऑर्थोगोनल फैमिली ही नहीं निकालना है, इसमें ऑर्थोगोनल फैमिली के उस मेंबर को निकालना है, उस सरफेस को निकालना है जो इस सर्किल से होकर के जाए, इंटीग्रल सरफेस। तो दो आर्टिकल मिक्स हो गया है इस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में। f z into x plus y upon 3z plus 1 equals to c। Number 1, given family of surfaces, ऐसे तो लिखना ना, f of x y z equal to c, इस टाइप का लिखना है। तो 3z plus 1 इधर कर दिए तो इतना बराबर c हो जाएगा और इसको f मान लिए, देखो हो गया ना। अब आप डेल f अपॉन डेल x निकालिए। डेल f अपॉन डेल x बराबर क्या होगा? देखो z अपॉन 3z प्लस 1 कांस्टेंट होने के नाते किनारे हट गया। अब x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, तो यही आ गया। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में आएगा, इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल y। अब डेल f अपॉन डेल z निकालिए, इसमें x प्लस वाई हट जाएगा और फिर डेल अपॉन डेल z निकलेगा किसका? z अपॉन 3z प्लस 1 का, इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू 3z प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर 3z प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि x प्लस वाई क्या गड़बड़ी हो रही है? यहाँ पे 3z होगा, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक ना, माइनस न्यूमरेटर z इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3, तो 3z कैंसिल हो गया, ये बचेगा सिर्फ x प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सरफेसेस या ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सरफेसेस is del f upon del x p plus del f upon del y q equal to del f upon del z, implies that del f upon del x z upon 3z plus 1 into p plus z upon 3z plus 1 into q equals to x plus y upon 3z plus 1 whole square। 3z plus 1 whole square से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, z इंटू 3z plus 1 into p plus z into 3z plus 1 into q equals to x plus y number 2, that is PP plus QQ equals to R. Lagrange auxiliary equations are Lagrange auxiliary equations are dx upon p का कोफिशिएंट कैपिटल P z इंटू 3z plus 1 equals to dy upon same z into 3z plus 1 equals to dz upon right hand side x plus y नंबर 3। तो पहला दूसरा लेने से एक सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। Taking first and second fractions, taking first and second fractions, dx upon 1 equals to dy upon 1, ये कैंसिल हो गया ना। इंटीग्रेटिंग वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू C1, इस पर नंबर डाल के हाईलाइटर लगा दे रहा है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस एंड यूजिंग फर्स्ट इंटीग्रल, जो भी आया, एंड यूजिंग फर्स्ट इंटीग्रल dx upon z into 3z plus 1 equals to dz upon x plus y नहीं रहेगा ना, तो y की जगह क्या रखोगे, x minus C1, implies that dx upon z into 3z plus 1 equals to dz upon 2x minus C1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, implies that 2x minus C1 multiplied by dx equals to 3z square plus z multiplied by dz। ठीक, इंटीग्रेटिंग वी गेट integrating we get
बोलिए भाई। 2x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर माइनस C1 का हो गया C1x इक्वल्स टू Z³/3 यानी कि Z³ प्लस Z²/2 प्लस C2/2 implies that 2x स्क्वायर माइनस 2C1x माइनस Z³ -2 Z³ और माइनस Z² इक्वल टू C2 implies that 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू C1 माइनस 2 Z³ माइनस Z² इक्वल टू C2 और C1 की वैल्यू कितनी भाई? x माइनस y implies that 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 2xy माइनस 2z³ माइनस Z² इक्वल टू C2। ये आ गया सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। Thus we have x minus y equal to C1, that is u of xyz equal to C1 and 2xy minus 2z³ minus Z² equals to C2, that is v of xyz equal to C2। इसकी नंबरिंग कर लें हम लोग तेरी इकट्ठा। थ्री या फोर, अब देखो हमको तो भूल गया नंबरिंग, इसलिए जब ऐसी स्थिति आए तो फिर क्या करना चाहिए, R1 डाल दो, ले नई नंबरिंग शुरू कर दी। या हम बताएं, ये सब लिखो ही मत अभी, जाने दो। अब आप लिखो जनरल सोल्यूशन ऑफ, अब आप भी भूल गए नंबर उसका कि 2 लिखेंगे 3, तो जनरल सोल्यूशन इज, हटाओ, फाई ऑफ x माइनस वाई कामा 2xy माइनस 2z³ माइनस Z² equals to 0, where phi is an arbitrary function. Phi is an arbitrary function. This is the orthogonal family. This is the equation of orthogonal family of surfaces। लेकिन हमें ये जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली नहीं चाहिए, हमें तो इस फैमिली का एक खास मेंबर चाहिए। तो उसका तौर तरीका आपको मालूम ही है, वही सब अपनाइए। टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, या टू फाइंड, एक हेडिंग डाल लें, टू फाइंड रिक्वायर्ड सरफेस, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। टू फाइंड रिक्वायर्ड सरफेस, यानी कि इस फैमिली ऑफ सरफेसेस का एक पर्टिकुलर मेंबर चाहिए हमें। तो अब नंबरिंग किया जाए। x माइनस वाई इक्वल टू C1, दैट इज u ऑफ xyz इक्वल टू C1 R1, 2xy minus 2z³ minus Z² equal to C2, that is v of xyz equal to C2 R2। given circle x² plus y² equals to 1, z equal to 1। इसकी नंबरिंग कर लें R3।
इन तीनों को मिक्स करें फ्रॉम R1, R2 and R3 we have x माइनस वाई इक्वल टू C1 लिखिए, और इस दूसरे वाले में z इक्वल टू 1 रखिए। इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, z है नहीं, तो इसमें z इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2xy माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू C2, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ढोते चलिए। इसको नहीं लिख रहे क्योंकि इसका काम हमने कर दिया। implies that x minus y equal to C1, 2xy minus 3 equal to C2, x square plus y square equals to 1. Now x square plus y square minus 2xy equals to x minus y whole square gives, एक फार्मूला हमने लिखा ना, ये फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर गिव्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 लिख दो, है ना, माइनस ब्रैकेट में 2xy की जगह क्या रखना है C2 प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माने C1 स्क्वायर। तो C1 C2 को कनेक्ट कर दिया हमने एक्स वाई जेड एलिमिनेट करते हुए, इंप्लाइज दैट C1 स्क्वायर प्लस C2 और 1 माइनस 3 माइनस 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज फाइव, खाली नहीं साई लिख दो, साई ऑफ C1 C2 इक्वल्स टू 0, नंबर R4। The required integral surface is, required integral surface is psi of uv equals to 0, that is u square plus v plus 2 equal to 0, implies that u square, u कौन है भाई, ये है u, x माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना, प्लस v, v कहाँ है, ये है, प्लस 2xy माइनस 2z क्यूब माइनस z स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करो, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल, ये दोनों टर्म, तीनों टर्म, और माइनस 2z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही आंसर है, यही वो रिक्वायर्ड सरफेस है, यही वो रिक्वायर्ड सरफेस है जो इस फैमिली का मेंबर है। ऑर्थोगोनल सरफेसेस, ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस की बातचीत अगले वीडियो में भी हम करेंगे। थैंक यू।